हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने, वो सुनवाते हैं उसके साथ शुरुआत। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और जहां कहीं बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, असम के विकास का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य अगर बीजेपी की सरकार बनवाते हैं, जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं इसी महीने, तो असम जैसा विकास होगा। बहुत स्वागत है सर आज तक पर आपका। आपको लग रहा है कि ये जो बड़े बड़े सपने बीजेपी के नेताओं की ओर से दिखाए जा रहे हैं, उसमें कामयाबी मिलेगी आप लोगों को? हम लोग तो जीत जाएगा तीनों स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, त्रिपुरा भी जीत चुका है और बाकी दोनों स्टेट भी जीत लूंगा। इतने बड़े कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? देखिए, बहुत काम हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। हाँ। नॉर्थ ईस्ट का लोग मोदी जी का साथ है, तो मैं कोई समस्या मेरा सामने नहीं है, जीत जाएगा आराम से। लेकिन पिछली बार सिर्फ 2 सीटें मिली थी, आज जिस मेघालय में आप भाषण दे रहे हैं। मेघालय में 2 सीट मिलना बहुत बड़ा बात था, इसलिए मेघालय का जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी से 2 सीट निकालना उस समय बहुत बड़ा बात था और आगे जाके हमारा और काम होगा। परिस्थितियां अभी बदली हैं क्या? काफी अच्छा हुआ है। लास्ट टाइम चुनाव में तो हमारा कोई पब्लिक मीटिंग भी नहीं हुआ था, अभी तो अच्छा बड़ा सभा हो रहा है। लोगों का मन में मोदी जी का साथ जोड़ने का मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही इच्छा है, तो इस बार तो काफी अच्छा चुनाव हो। आप लोग सरकार में शामिल रहे, लेकिन उसी सरकार की आप बुराइयां गिना रहे हैं, तो जनता भरोसा करेगी इस पर? देखिए, हमें सरकार में था, किसलिए एज ए नेडा पार्टनर, एनडीए पार्टनर सरकार में रहना जरूरत था। इसलिए हमारे जो फास्ट टारगेट था कि उत्तर पूर्व से कांग्रेस को हटाना था, तो वो समय सरकार में रहना जरूरत था और सरकार में रह के जो मेघालय को न्याय देना था, वो न्याय देने का काम हमने किया। लेकिन वो समय का बात है। सरकार में रहा, हमने अभिज्ञता लिया, एक्सपीरियंस लिया। जब सरकार में रहा, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। अभी हमें निर्णय लिया कि हम खुद सरकार बनाएगा। मुख्यमंत्री से अभी मेरी बात हुई है, उनका इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जब तक सरकार में थी तब तक तो सब ठीक चल रहा था, अब हमारी बुराइयां गिना रहे हैं। नहीं, आज भी ठीक ठाक है। हम जो सरकार में हम था, वो सरकार का हम बुराया नहीं गिना रहा हूँ, लेकिन हम ये बोल रहा हूँ कि और बहुत कुछ करने का रह चुका है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मेडिकल कॉलेज बनाने का पैसा मिला है, तो अच्छा हुआ आपको पैसा मिला, अभी बनाना सही है। आप नहीं बना पाया तो हम बना लूंगा। ईसाई बहुल है मेघालय का ये पूरा हिस्सा, और बार बार तृणमूल कांग्रेस जो चुनावी मैदान में आ गई है, वो असम का उदाहरण दे रही है। जो एक रिपोर्ट पुलिस की वायरल हुई थी जिसमें काउंट किया गया था कितने चर्च हैं, तो वो क्या मुद्दा बनेगा यहाँ पर? देखिए, हमने इतना ही बोला हूँ कि असम ऐसा एक आज प्रदेश है कि 2 साल में कोई एक छुटपुट घटना भी नहीं है। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करके कुछ कागज निकाल के मेघालय का चुनाव प्रभावित करना चाहते, उसमें तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से हमने बता दिया है वो कागज जाली है, वो कागज का साथ असम सरकार का कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ के ईसाइयों का साथ मिलेगा बीजेपी को? देखिए, मेरा हिसाब से हमारा बहुत वर्ग, एक ईसाई हो नॉन ईसाई हो, हमारा पास एक बहुत बड़ा एक फोर्स जोड़ चुका है। और अभी जो हमारा सभाई है, लास्ट चुनाव में भी मैं यहाँ था, 200-300 का सभाई होता है, आज 10-12 हजार का सभा होता है, तो हमने काफी इनरोड कर लिया हूँ। और हमारे जो चुनाव के लिए एक टारगेट है, हम लोग बैंग ऑन टारगेट में है और हम लोग अचीव कर लेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सबसे बड़ा चेहरा आपको बना दिया है कि हर जगह जाकर हिमंता बिस्वा शर्मा वोट मांग रहे हैं। 60 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में है बीजेपी, कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस दर्शाता है। हो सकता था हम किसी का साथ अलायंस कर लेता था, लेकिन हमने नहीं किया। ये 7 सीट में हम लड़ा हूँ। सरकार तो हमारा बनेगा, या तो हमारा बिना कोई सरकार नहीं बनेगा। ठीक है, चूंकि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलते हैं, इस वजह से कुछ और सवाल। महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी बार बार मुगलों का नाम लेती है, बीजेपी ही मुगलों की औलाद है, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है। तो महबूबा मुफ्ती ने ये कहाँ डिस्कवरी कर लिया कि बीजेपी मुगल का औलाद है? तो हम तो मुगल का जो भी था सारे को ट्रांसफॉर्म करके हम जो इतिहास है, वो इतिहास को ठीक करने का कोशिश है मैं हूँ। तो महबूबा मुफ्ती का जो मुगल का जो सपना है, उनका ही दिमाग में है, वो हमारे दिमाग में तो नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में आ जाने के बाद 2024 में बीजेपी को 100 सीटों के अंदर हम समेट देंगे। जैसे देखिए, नीतीश कुमार जी तो ऐसा एक पॉलिटिशियन है
जो बिना दूसरा का साथ हाथ दे के चल ही नहीं सकता है, उनको तो सपोर्ट चाहिए, उनको तो ऑक्सीजन में रहने का एक आदत है। तो अभी अगर ऑक्सीजन कांग्रेस से मांग रहे हैं, वो जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर रहा है। किसलिए? कांग्रेस का ऑक्सीजन ट्यूब में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, वो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा? राहुल गांधी अरुणाचल से अब गुजरात के लिए भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत कर वो सकते तो हैं। करना चाहिए उनको, वो तो अपना एक जिम एक्सरसाइज का उन्होंने एक तरीका बना लिया है। वो एक्सरसाइज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और नहीं तो क्या कर रहे हैं, 1.5-2 को जो डेली खर्चा कर रहे हैं, उनका पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए ही तो हो रहा है ना। आराम से दिन में घूमो 10-12 किलोमीटर, फिर एसी वाला गाड़ी में रुक जाओ, फिर कहीं माने तो कहीं घुस जाओ, कहीं से कहीं बोल दो, तो एक एंजॉयमेंट है। दिल्ली में रुकने के लिए उनको तो दुख लगता है ना, इतना दुनिया का डेवलपमेंट हो रहा है। थोड़ा घूमते हैं, एक्सरसाइज करता है, जिम करता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है हमारे? वो कितना ठंडा में रह सकता है, लोगों को दिखाता है, तो वो दिखाए ना, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम होता है? अभी बर्फ के बीच से उनकी तस्वीर भी वायरल हो रही ये है ना, कश्मीर तो की। कभी बर्फ का बीच में चला जाइए, कभी दिल्ली में आप अपना टी-शर्ट पहना के दिखाइए, तो आपको अपना बारे में बोलने का शक है। और कांग्रेस पार्टी आपको फंडिंग कर रहा है कि भाई आप घूमो, कम से कम हमारा दिमाग मत खाओ, आप घूमते रहो, कम से कम हम लोग शांति में रह सकता हो दिल्ली में। तो कांग्रेस का लोगों ने एक तरीका निकाल लिया है कि कैसे राहुल गांधी से बच के रहना है। तो वो लोग सक्सेस है, कांग्रेस का लीडर लोग तो माहिर है। 24 के लिए आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे राहुल वो गांधी? तो पैदल में ही रहेगा। जैसे अभी त्रिपुरा में सुना हुआ, राहुल जी को दिखाई दिया है। तो राहुल जी को कांग्रेस का लोगों ने बोल दिया कि आप पैदल मारते रहो, हम लोग ऑफिस संभालेगा, आप पैदल मारते रहो, और चुनाव वाला प्रदेश में मत जाओ। चुनाव जहाँ नहीं है वहाँ पैदल मारो। यहाँ के भी गुजरात कांग्रेस का के चुनाव कंप्लीट हो गया, अभी गुजरात में वो क्या पद यात्रा करेगा। तो राहुल जी से बचने के लिए कांग्रेस का लीडर लोग तो माहिर है, वो लोग एक तरीका निकाल लिया है कि उनको थोड़ा जिम एक्सरसाइज के लिए दौड़ाते रहो, हम लोग खुश रहेंगे। उत्तर पूर्व के राज्यों में भी नहीं आए राहुल गांधी, और इसी जहां मेघालय में हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर कांग्रेस के एक समय में 21 विधायक थे, जिनमें से ज्यादातर टीएमसी में चले गए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का घर था जी। आज त्रिपुरा में इतना बड़ा चुनाव हुआ, राहुल जी को दिखाई नहीं दिया। गुजरात में चुनाव हुआ, दिखाई नहीं दिया है। मतलब अभी उनका दिमाग में ही घुस गया है कि हमको पद यात्रा करना है। भाई करो ना पद यात्रा, आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, उसमें हमारा क्या तकलीफ? वो पदयात्रा कर रहे हैं तो बीजेपी क्या कर रही है? वो ऑक्सीजन हवा खा रहा है, और हम लोग ऑक्सीजन को क्लीन कर रहा हूँ, हम लोग हवा को अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा ऑक्सीजन मिले हो। चलिए, बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। आज तक बढ़िया की रास्ता बना रहा हूँ, वो रास्ता का ऊपर जा रहा है, तो मतलब जो उनको चाहिए ना, हाँ। कि अच्छा ऑक्सीजन मिले, वो व्यवस्था हम लोग कर रहा हूँ। मतलब बीजेपी जो सड़क बना रही है उसके ऊपर वो पैदल चल रहे हैं। बढ़िया सड़क बन रहा है, हाँ। और राहुल जी आराम से पैदल में जा रहे हैं, उनका जिमिंग एक्सरसाइज हो रहा है, हम लोग खुश है उससे। चलिए, बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। असम के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि उत्तर पूर्व के जिन तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाएगी, और इसी के साथ राहुल गांधी पर वो हमलावर होते हुए ये कहते हुए कि उनकी ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है पैदल, चूंकि वो पैदल ही हैं, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी उन्हें बार बार सड़क पर उतार रही है। बीजेपी की सड़कों पर वो पैदल पदयात्रा कर रहे हैं। अब आगे उत्तर पूर्व के राज्यों में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कितना दम है उसके दावे में, इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरामैन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, शिलोंग आज तक।